हाँ तो भाई वेलकम बैक। जोसा काउंसलिंग के फिफ्थ राउंड का भी चला चुका है और इस बार मैंने बहुत ही शॉकिंग चीज़ नोटिस करी है। शॉकिंग नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इस बार क्या मिला और तुमने क्या शॉकिंग नोटिस करा इस बार, फिर मैं बताऊँगा। भाई देखो, इस बार का क्लोजिंग रैंक थाउजेंड्स में पीछे गया है। मतलब जो चीज़ मैं बच्चों को सीज़र में एक्सपेक्टेड था वो बच्चों को ना लिटरली जोसा में ही मिल गया। मुझे मिला इस बार NIT अगरतला का CSE, जो कि मैंने CSEB में एक्सपेक्ट किया था, और भाई ये मुझे जोसा के फिफ्थ राउंड में ही मिल गया। मतलब क्या हो रहा है पता नहीं। अगर तुम्हें पता होगा तो बताना मुझे कि सब क्यों हो रहा है। शायद सीट इंक्रीज़ हो या फिर क्या हुआ है, मुझे कोई आइडिया नहीं इस चीज़ का। मतलब मैंने ना जोसा में NIT सिक्किम CSE के ऊपर कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और मुझे जोसा में ही NIT मेघालय CSE भी मिल गया, और ऊपर से मुझे NIT अगरतला का CSE भी मिल गया, जो कि मेरा CSEB का फाइनल टारगेट था। पहले फाइनल टारगेट था मेरा ये NIT अगरतला का CSE आफ्टर CSEB। बट अब लग रहा है कि ना एक्सपेक्टेशंस बढ़ानी पड़ेगी अब अगर CSEB में भी ऐसा हुआ तो भाई मज़ा आ जाएगा। मतलब जो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा ना वो भी मिल जाएगा मुझे। देखते हैं क्या होता है। पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ना ये हो क्या रहा है, मतलब रैंक कितने पीछे गई है मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अगर निकालना नहीं आता तो ऐसे निकाल लो। सर्च करो जोसा क्लोजिंग रैंक 2026, इस लिंक पर क्लिक करो, आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये NIT अगरतला के पिछले साल के OBC का कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। ये क्लोज हुआ था पिछले साल 7008 पर, और इस साल NIT अगरतला का CSE क्लोज हुआ है 8400 पर। अप्रॉक्सीमेटली 1400 का अंतर है, और वो भी कैटेगरी रैंक में। और सिर्फ यही नहीं, मैं तुम्हें और दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, NIT जलंधर का CSE लास्ट ईयर इसका रैंक क्लोज हुआ था 11200 पे, और इस साल इसका CSE क्लोज हुआ है 13400 पे। अप्रॉक्सीमेटली 2000 का इसमें गैप है। और भाई सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे NITs में सेम हुआ है, इसको चेक करना है एक बार। और भाई मुझे तुम्हें एक चीज़ बतानी है, अगर तुम AI की फील्ड में कुछ क्रेजी करना चाहते हो देन तुम्हारे लिए ये है मिराइज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इंडिया का फर्स्ट न्यू जनरेशन BTech प्रोग्राम है, जिसको कि लास्ट ईयर लॉन्च किया था 2025 में। और इसके फाउंडर हैं अर्पित सरदा, जिन्होंने अपना एजुकेशन बिट्स पिलानी और IIM से कंप्लीट करा है। और भाई ये JP मॉर्गन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और ये सिर्फ एक ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ये एक रियल डिग्री है जो कि UGC और AICTE अप्रूव्ड है। अब जो चीज़ इसको ट्रूली डिफरेंट बनाती है वो है इसका करिकुलम। अलग यहाँ पर बच्चों को Day 1 से MacBook M5 दिया जाता है, जिसकी तुमसे फीस नहीं ली जाएगी, जिसका अलग से कॉस्ट नहीं होगा, वो ऑलरेडी तुम्हारी फी में इंक्लूडेड होगा। और यहाँ के करिकुलम में लोग ChatGPT, GitHub, Copilot, Gemini Pro, Claude जैसे AI एजेंट्स को यूज़ करते हैं। और भाई यहाँ पर एडमिशन के लिए प्रोफेसर के बजाय यहाँ पर Amazon, Adobe, Agoda के इंजीनियर्स लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, और सिर्फ 12% बच्चों का सिलेक्शन होता है इसमें। और इसको 2030 के जॉब्स के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ की 4 साल की जर्नी कैसी रहेगी। पहले साल में तुम्हें रियल कोडिंग सिखाई जाएगी, यहाँ पर तुम्हें AI टूल सिखाया जाएगा फ्रॉम Day 1। यहाँ पर कोई C प्रोग्रामिंग का बेसिक नहीं होगा फॉर इनिशियल 6 मंथ्स। दूसरे साल में तुम चैटबॉट्स, रोबोटिक प्रोजेक्ट और फुल AI एप्लीकेशन बनाना सीख जाओगे। तीसरे साल में पेड इंटर्नशिप, जहाँ पे तुम्हें इस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर इंटर्नशिप लेने में हेल्प करेगा। और चौथे साल में तुम ग्रेजुएट कर जाओगे विद डिग्री एंड एक्चुअल जॉब रेडी स्किल्स। टारगेट रोल्स में आते हैं LLM इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, AI इंफ्रा इंजीनियर एंड NLP इंजीनियर। अगर कैंपस की बात करें तो इसका कैंपस मिली 3 जगह पे है, गाजियाबाद, बेंगलुरु एंड जयपुर। और भाई यहाँ पे हॉस्टल भी अवेलेबल है। और अगर फीस की बात करें तो इसके 4 साल का फीस है 10.8 लाख, जिसमें तुम्हें मैकबुक भी मिलेगा। और यहाँ पर EMI के ऑप्शंस भी हैं, और यहाँ पर ना तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिल सकती है अप टू 100% मेरिट स्कॉलरशिप। और भी स्कॉलरशिप है लाइक वुमेन इन टेक, आर्म्ड फोर्सेज फैमिली से अगर तुम आते हो तो, या फिर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स। मतलब भाई टैलेंट तुम्हारे बैंक बैलेंस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर 20+ इंडस्ट्री मेंटर्स है जो कि तुम्हें मेंटर करेंगे। और भाई यहाँ पर 50+ हायरिंग पार्टनर्स हैं जो कि बच्चों को रिक्रूट करते हैं। और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट मिलती है फ्रॉम सेकेंड ईयर। और भाई वन मोर थिंग इज द कंपनीज आर लुकिंग एट यू बिफोर यू ग्रेजुएट, नॉट आफ्टर। और इसका लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसका एग्ज़ाम होगा ऑन 23 ऑफ जुलाई, और इसके लिए रजिस्टर करने का लास्ट डेट होगा 22 ऑफ जुलाई। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन 22 से पहले रजिस्टर कर लेना फॉर एग्ज़ाम। और तुम इस कोड को यूज़ कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ ऑफ। और भाई बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आकाश भाई आपकी कोडिंग कैसे चल रही है, आपने तो बहुत आगे तक ख़त्म कर लिया होगा, आपने तो DSA स्टार्ट कर दिया होगा। भाई ये पढ़कर मुझे इतनी हंसी आई कि भाई क्या ही बताऊँ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं फिर से उसी लैक ऑफ डिसिप्लिन के गड्ढे में कूद चुका हूँ, और इस गड्ढे से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए अब। क्योंकि भाई अब आदत बन चुकी है, मतलब बेड पे पढ़ के रील्स देखना, जंक फूड कंज्यूम करने की आदत। भाई मुझे इतनी क्रेविंग्स होती है ना जंक फूड की, क्या ही बताऊँ। अब भाई आदत हो चुकी है, इसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। मतलब मैं कुछ भी खा रहा हूँ, कभी भी सो रहा हूँ, मेरी स्लीप शेड्यूल पूरी फक्ड अप है, मैं कुछ भी किए जा रहा हूँ। मतलब काम की चीज़ों के अलावा मैं सब कुछ कर रहा हूँ। खैर जो हुआ सो हुआ। आज है 17 जुलाई, और आज कोडिंग को स्टार्ट किए हुए अप्रॉक्सीमेटली 21 दिन हो चुके हैं। हालांकि मैंने हर दिन कोडिंग करी भी नहीं थी, मैंने कोडिंग को बहुत दिनों तक स्किप भी कर दिया था। बट खुद को यहाँ पर गाली दे रहा हूँ कि भाई तूने 21 दिन में कोडिंग कंप्लीट नहीं करी। हालांकि 21 दिन में ये 11 घंटे का वन शॉट कंप्लीट करना बहुत ही ईजी टास्क है, बट मैं कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन।
और भाई मैं इस पॉइंट पर ऐसा बन चुका हूँ कि मेरा माइंड भी मुझे बोल रहा है कि भाई ग्राइंडिंग में क्या रखा है, लेट कर रील्स देखो, उसमें मेन मज़ा है। भाई मैं ऐसा बन चुका हूँ। मैं स्लोली स्लोली से बाहर आने का ट्राई करता हूँ। लेट्स सी क्या होता है, तब तक ले बाय।